मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित कहानी है। अपना स्थान स्वयं बनाए। अपना स्थान स्वयं बनाए अर्थात हम ऐसे कार्य करें कि इस समाज में, इस संसार में लोग हमें अपने कार्य से पहचानें। हम किसी सिफारिश से या कोई हमारी तारीफ करके हमें परिचित नहीं कराए, हम अपना परिचय खुद बनाए, लोग हमें हमारे नाम से, हमारे कार्य से जाने। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि कैसे एक तो छोटे से चपरासी ने उच्च पद प्राप्त किया। इसमें परिश्रमी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ऐसा गुण है जो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाता है। इस कहानी में भी एक युवक मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से निजी कार्यालय के चपरासी के पद से राज्य के प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाता है। कैसे एक चपरासी प्रधानमंत्री बन जाता है वह इस कहानी में हम लोग देखेंगे। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो। बादशाह को एक निजी सहायक की जरूरत थी, लेकिन वह एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति हो, यह जरूरी था। तो अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि ऐसे आदमी को तुम ढूंढ के ले आओ। अब मंत्री ऐसे आदमी को ढूंढने में लग जाता है। बहुत दिन खोजने के बाद उसे एक आदमी मिलता है। वो उसकी नौकरी छुड़ा देता है और उन्नति का आश्वासन देता है कि चलो मैं तुम्हें एक बढ़िया काम दिलाऊंगा। और ये कह के वो बादशाह के सामने पेश करता है। जब मंत्री बादशाह के सामने उसको लेके आता है तो बादशाह को तो पहले याद ही नहीं रहता है कि उसने ऐसा कुछ कहा है। फिर जब उन्हें ध्यान आता है तो वो कहते हैं कि हाँ, ये तब की बात थी, लेकिन अब मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब मंत्री कहता है कि हुजूर, मैंने तो हजारों में से छाट कर ले आया है और इसकी बढ़िया नौकरी भी छुड़वा लाया हूँ। बादशाह जरा सोचकर कहते हैं कि हमारे पास तो अभी कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कर रहे हो तो मेरे निजी कार्यालय में से चपरासी के तौर पर रख दो। मंत्री को बहुत बुरा लगता है और कहते हैं कि इसकी वेतन 15 रुपए होगी। अब मंत्री उसे इतने अच्छे पद से छुड़ा के लेके आता है, इतना अच्छा वेतन से मंत्री को बहुत खराब लगता है। लेकिन युवक मंत्री से कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुझे पैसे रुपए से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने बादशाह के काम आ जा रहा हूँ, यही मेरे लिए वेतन। और वह तैयार हो जाता है। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर सिर्फ धूल ही धूल है, अर्थात वहां पे कोई कार्य वगैरह नहीं होता था। वो कार्यालय बंद पड़े थे क्योंकि बादशाह न कभी जाते थे और न कोई काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, युवक खुश था। मंत्री दुख होता है कि मैं इस इंसान को कहां से कहां लाके रखूं, लेकिन युवक फिर भी खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री को के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, आभार जताया। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। युवक उस जगह को साफ सुथरा करता है और उसे शाही कार्यालय का रूप देता है। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफे का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा हुआ था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारियां थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसर पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए, बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिया। जहां वह सामान बिका उसका भी रसीद ली और जहां से वह सामान खरीदा उसकी भी रसीद ली। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया था। उसने अपनी मेहनत और लगन से उस स्थान को एकदम शाही बना दिया था। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपए लुटा रहा है। उसके पास इतने रुपए कहाँ से? वो पूरा उस जगह को इतना खूबसूरत उसने बना दिया। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां आए तो देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने सजावट किसके रुपए से की है? यही के रुपए से हुजूर, युवक कहता है। कहकर उसने रद्दी लिफाफे की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा कर दिया गया।
बादशाह बहुत खुश होते हैं और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य के वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि ना वह बेईमानी करता था ना करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता जिससे कि बादशाह की नजर में वह गिर जाए। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे पास सब मंत्रियों को उनके घर से उठाकर इस कमरे में ले आओ और हाँ, ये जिस हालत में हो उसी हालत में ले आए। समझ लो हमारे हुक्म को, अर्थात मंत्री अभी जिस हालत में है वैसे ही, अगर वो पलंग पे सोए हैं तो पलंग के साथ उठा के लेके आए। कोई कालीन पे बैठा वहां पे सब गए, बादशाह के सेनापति और उनके सारे सिपाही गए, तो उसे पलंग से, जो पलंग पे सो रहा था उसे पलंग सहित, और कोई कालीन पे बैठा चौपट खेल रहा था तो उसे कालीन समेत ले आए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में पहुंचा दिए गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे, उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए हैं? वित्त मंत्री कौन है? वही युवक जिसे चपरासी बना के बादशाह ने रखा था। वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राज का कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, इसीलिए बार बार देख रहा हूँ कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील हुई और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। अर्थात बात 1 पैसे की नहीं थी, बात हिसाब की थी कि वो 1 पैसा कहाँ गया। अगर इसकी जांच पड़ताल नहीं की जाएगी तो आज 1 पैसा कल 1000 में बदल जाएगा। उसके युवक के इस बात से बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने युवक को प्रधानमंत्री बनाया। तो आप लोगों ने देखा कि एक छोटे से चपरासी के पद पर जिसको रखा गया वह अंत में एक प्रधानमंत्री बन गया। तो ये कैसे बना? अपनी ईमानदारी, लगन, कर्तव्य निष्ठा के कारण बना। हमें भी जो कार्य करना चाहिए वो ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करना चाहिए, लगन के साथ करना चाहिए, तभी हम हर काम में सफल होंगे। बस ये पाठ के पीछे शब्दार्थ दिया हुआ है, इसे आप लोग याद करके कॉपी में लिख लीजिएगा। सही उत्तर पे निशान लगाओ। मौखिक लिखित प्रश्न ये आप लोग पाठ पढ़ करके उसमें से खोजने का प्रयास करिएगा और खोज के कॉपी में लिख लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।